अब तक आपके बीच में सारे भजन महामाई के रहे, भाई साहब ने भी गाए और पहले भी हमारे एक बड़े अच्छे प्यारे आर्टिस्ट थे वो भी गा रहे थे। तो आइए थोड़ा सा माहौल को बदलते हुए चलते हैं। एक भजन जिसकी सख्त जरूरत इंसान को है, जीवन की सच्चाई। ये इंसान इस दुनिया में जन्म लेने के बाद न जाने किस गफलत में खो जाता है। माताजी जब माँ के गर्भ में होता है, उल्टा लटका होता है, सर नीचे पैर ऊपर, तो परमात्मा से तरह तरह के वादे करता है, क्योंकि उस समय इस इंसान का सीधा संपर्क होता है परमात्मा से। बड़े बड़े वादे करता है परमात्मा, कैसे एक बार यहाँ से निकाल दे, यहाँ से जाने के बाद तेरा नाम लूंगा, भजन करूंगा, अच्छे अच्छे कर्म करूंगा, परोपकार करूंगा। भगवान सोचता है कि ये आत्मा तो सच में ही बहुत अच्छी है, इतने अच्छे अच्छे वादे कर रही है, और मेरा काम तो वैसे भी इंसानों को, इन आत्माओं को तारना है, इनकी मुक्ति करना है, तो एक मौका दे देता हूं। और परमात्मा इसके तरह तरह के वादे सुन करके इसे इस मृत्यु लोक में जन्म दे देता है। लेकिन जब इस मृत्यु लोक में आत्मा आ जाती है, इंसान के शरीर में पड़ जाती है, तो जितने भी कौल करार, जितने वायदे किए थे, सारे भूल जाते हैं। ये इंसान मोह माया में फंसकर रह जाता है, लालच में फंसकर रह जाता है, बुरे कर्मों में फंसकर रह जाता है। लेकिन जो वायदे करके आया था परमात्मा का भजन करने के लिए, एक भी वायदा याद नहीं आता है। इसलिए इस भजन के माध्यम से चेतावनी देते हुए, इस मन को समझाते हुए, साफ साफ कवि ने कहा है कि ए मूर्ख मन, ए पापी मन, जरा भजन कर ले, क्योंकि बिना भजन के मुक्ति संभव नहीं है। कोई भी वेद उठा लीजिए, कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, कोई भी साहित्य उठा लीजिए, अगर मुक्ति इस आत्मा की संभव है तो केवल परमात्मा के भजन से संभव है, वरना कोई दूसरा रास्ता नहीं है मुक्ति का। और जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक ये आत्मा बार बार जन्म लेती रहती है, मरती रहती है, जन्म लेती है, मरती है, जन्म लेती है, मरती रहती है। क्यों? क्योंकि लख 84 का घेरा बना हुआ है, 84 लाख योनियां हैं, न जाने कौन सी योनि में से निकाल के परमात्मा कौन सी दूसरी योनि में डाल दे। अगर मुक्ति चाहिए, बार बार दुख नहीं सहना है, बार बार जन्म लेकर के इस मोह माया में नहीं फंसना है, तो भजन करना चाहिए। सुनेंगे भजन में, अगर जिसने भजन ध्यान से सुन लिया, मेरी गारंटी है कि ज्यादा तो नहीं कहता, लेकिन भजन करना शुरू कर देगा। एक एक बात ध्यान से सुनिएगा, किस तरह क्या लिखा है। ओ पापी मन, कर ले भजन, बाद में फिर तू पछताएगा जब। ए पापी मन, भजन कर ले, वरना बाद में एक दिन पछताएगा। कब? पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन, कर ले भजन, ओ पापी मन, कर ले भजन, बाद में फिर तू पछताएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। माताजी, आपको पता है कि क्या तो पिंजरा है और क्या पंछी है? पता है किसी को? बताइए। आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा, पता है माताजी, ये जो शरीर है ये तो पिंजरा है, और इसके अंदर जो कैद है आत्मा रूपी वो पंछी है।
इस पिंजरे की कीमत केवल तब तक है कि जब तक इसके अंदर ये आत्मा रूपी पंछी पड़ा है। जिस दिन ये आत्मा इस तन से जुदा हो जाती है, ये मिट्टी से बना हुआ शरीर केवल मिट्टी बन के रह जाता है। और जब तक जिंदा है इंसान, जब तक आत्मा इसके शरीर में है, तभी तक ये मोह माया है, तभी तक के रिश्ते नाते हैं। जिस दिन आत्मा जुदा होती है तन से, सारे रिश्ते नाते टूट जाते हैं। जिन्हें अपने सगे संबंधी परिवार वाले कहते हैं, वो भी 10-5 दिन रोने के बाद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, भूल जाते हैं कौन इंसान था। केवल तब तक की जिंदगी है जब तक इसके अंदर ये आत्मा रूपी पंछी पड़ा है। किसी ने कहा भी कि जीते जी का मेल मरे पे किसका दावा हो से, कि जीते जी का मेल मरे पे किसका दावा हो से, और वक्त बीत जा गई बातों का के पछतावा होता है। जब वक्त निकल जाता है और इंसान चला जाता है, तो कुछ दिन रोने के बाद कोई पछतावा किसी को नहीं होता, सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। क्या लिखा? मेरी माता जी तो सुन रही है ध्यान से, बाकी सब ऐसे ही बैठे। घूरे पे गुलाल चल रहा है क्या? दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ, दोनों हाथ उठाइए। आप भी उठा लीजिए, कोई शर्म की बात नहीं है। मेरे साथ गुनगुनाइए। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। माताओं ने मान सम्मान किया है, मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। मैं सभी का दिल से बदल की गहराइयों से बार-बार धन्यवाद करता हूं। और हमारे बड़े ही अजीज व प्रेमी श्रोता डॉक्टर साहब अनिल तालान जी और नसरू भाई साहब, भाई 500 रुपए पहले और 500 रुपए से पुनः मान सम्मान किया है। मैं भाई साहब का भी बार-बार धन्यवाद करता हूँ, बार-बार धन्यवाद। थोड़ा सा ढोलक का बेस बढ़ा दीजिए। बचपन में होता है तो माता पिता के आगे पीछे घूमता रहता है। जब जवानी आती है तो माता पिता को भी ठुकराता है, अपने मद में चूर हो जाता है। ये समझता है तो मैं जवान हूं, मेरे सामने कोई नहीं है दुनिया में। लेकिन जवानी के बाद भी एक पहर ऐसा आता है जिसमें सारी अकड़ इंसान की निकल जाती है, वो है बुढ़ापा। और जवानी में सोता है, आराम से गफलत में पड़ा हुआ है, किसी चीज का कोई ध्यान नहीं है। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो पेट पकड़ के रोता है कि हे परमात्मा अब यहाँ से उठा ले, यहाँ से मुक्ति दे दे, शरीर को बड़ा कष्ट है, बड़ी पीड़ा है। लेकिन माताजी परमात्मा भी तो अपनी डायरी लेके बैठा है, वो भी तो हिसाब मांगेगा। जब यहाँ से आत्मा जाएगी तो वहाँ हिसाब पैसे ढले का नहीं होगा, वहाँ प्रॉपर्टी का हिसाब नहीं होगा। अगर वहाँ हिसाब होगा तो आपके अच्छे कर्मों का और भगवान के भजन का होगा। अगर किया होगा तो आपकी मुक्ति हो जाएगी, अगर नहीं किया होगा तो भगवान उठाएगा किसी नाली में, किसी वनखंड में या किसी और योनि में डाल देगा। ये मत कहना हमारे लिए कह रहा है, और महामाई के लिए भी कह रहा हूँ, जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। किस तरह से महामाई के चरणों में बड़े ही सुंदर स्वभाव के धनी महामाई के भक्त हमारे बड़े ही अजीज भाई अरविंद तालान जी,
जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी वार्ड नंबर 17 से महामाई के चरणों में अपनी नेक कमाई से 2100 रुपए की अरदास लगाते हैं। महामाई सदैव उनकी मनोकामना पूर्ण करें। और ये 101 रुपए की अरदास हमारे बड़े ही अजीज यशवीर तालान जी बूढ़ाका से, वो भी महामाई के चरणों में 101 रुपए की अरदास कर रहे हैं। और 501 रुपए जयपाल चौधरी साउंड सर्विस, जो हमारे व्यास जी हैं, बड़े ही अच्छे कथावाचक हैं, 501 रुपए से वो भी महामाई के चरणों में अपनी अरदास लगाते हैं। महामाई सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। पूरी जवानी जी भर के सोया, आया बुढ़ापा तो कुड़ कुड़ के रोया। पूरी जवानी जी भर के सोया, आया बुढ़ापा तो कुड़ कुड़ के रोया। ओ प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, इस माया के जाल में तू खुद फंस जाएगा। बाद में फिर तू पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। भाई इनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहता है। और पुराने महाशय भी हैं तो गाना बजाना भी अच्छी तरह से जानते हैं। बाबूजी किरण महाशय जी जब छोटा सा था तो गुरुजी के साथ घर पे जाया करते थे और वहाँ एक दो रागनी मेरे से सुना करते थे। आज भी याद है, नाम बताने की जरूरत नहीं है, आपका नाम तो नींद में भी बता दूंगा मैं। बाबूजी 101 रुपए से मान सम्मान करते हैं। मैं बाबूजी का बार बार धन्यवाद करता हूँ, बार बार धन्यवाद। मनुष्य तन फिर क्यों रोया, मोह माया के मध में तू खोया। पाया मनुष्य तन फिर क्यों रोया, मोह माया के मध में खोया। सुंदर जीवन दिया जिसने प्रभु के गुण गाए जा, पहर प्राणी उस ईश्वर को मनाएगा। बाद में फिर तू पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा रे। हाँ पिंजरे से पंछी निकल जाएगा रे, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। महामाई के चरणों में 101 रुपए की अरदास आदरणीय जीतपाल सिंह और जीतू दरोगा जी महामाई के चरणों में अरदास कर रहे हैं। और 101 रुपए सोनू, वो भी इस भजन पर खुश होकर के महामाई के चरणों में अरदास कर रहे हैं। और 501 रुपए पहले भी हजारों रुपए 501 रुपए अनिल तालान, डॉक्टर अनिल तालान उर्फ नसरू भैया, वो भी महामाई के चरणों फिर से 501 रुपए की अरदास कर रहे हैं। और हमारे बड़े ही
अजीत संदीप फौजी वो भी महामाई के चरणों में इस भजन पर खुश होकर के 101 रुपए की अरदास कर रहे हैं। और मेरी हमारी माताओं बहनों ने मान सम्मान किया है, मेरा उत्साहवर्धन किया है आशीर्वाद देके, और मैं सबका बार बार धन्यवाद लीला करता हूं। प्रमुख जी वो भी 501 रुपए से महामाई के चरणों में अरदास कर रहे हैं। महामाई सदैव भंडार भरें। जब कोई कवि कोई भजन लिखता है, कोई रागनी लिखता है, कोई गीत लिखता है, तो अंतिम कली के माध्यम से उसका तोड़ लिखता है। इस भजन के अंदर भी तोड़ लिखा है और साफ साफ लिखता है कि ये मूर्ख इंसान, जिस चक्कर में तू फंसा हुआ है, इस दुनिया के अंदर मेरा मेरी कर रहा है कि ये बच्चे मेरे हैं, ये बीवी मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये पैसा मेरा है। अगर सच बात पूछे तो तेरा इस दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। साउंड मेरा है व्यास जी, ये साउंड भी थारा नहीं है। जब तक जिंदे हो जब तक शरीर भी अपना नहीं है। अब तो जान गए हैं, जब से व्यासगिरी में पढ़े हैं, व्यास बने हैं हमारे महाराज जी, तब से सब कुछ जान गए हैं। मोह माया से दूर रहो। अच्छा आइए एक छोटा सा वाक्य बताता हूं। जब दुनिया को जीतने वाला महान शासक सिकंदर अपनी अंतिम सांसों में था, तो उसने अपने मंत्री से कहा था कि मंत्री, जब मेरी अर्थी निकाली जाए तो मेरे दोनों हाथ अर्थी के बाहर निकाल देना। मंत्री ने कहा महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं मंत्री, इस दुनिया को यह मैं दिखाना चाहता हूं कि सारी दुनिया को जीतने के बाद भी जब मैं खाली हाथ जा सकता हूं, तो फिर ये लोग अपने आप में थोड़ी थोड़ी रकम कमा के, थोड़ा थोड़ा नाम कमा के जो उछल रहे हैं, उनको ये तो पता लग जाएगा कि हाँ चाहे कितना भी कमा लो, एक दिन जाना खाली हाथ। इसलिए तोड़ करते हुए कवि ने कहा है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। माताजी कितने बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे हैं? 8। अच्छा, और फिर उनके कितने बच्चे हैं? सबके? अच्छा, गिनती नहीं है। तो इतने बच्चे होने के बाद थोड़ा बहुत समय भजन के लिए मिल जाता है, सारे दिन देरे देरे में निकल लिया बच्चों के पीछे। भजन करती तो है ना, तो फिर तो इनके लिए ताली बजाओ एक बार। माता जी को पता है कि बिना भजन के कुछ नहीं है, इसलिए माता जी तो भजन करती हैं। जो नहीं करते हैं वो भी करना शुरू कर दो। अंतिम बात के माध्यम से क्या लिखा? किसी का बेटा पोता वृथा मोह तू जीवन खोता। कौन किसी का बेटा पोता वृथा मोह तू जीवन खोता। होगा वही जो किस्मत में लिखा जाएगा, अच्छा बुरा किया हुआ सामने ही आएगा। बाद में फिर तू पछताएगा जब। तो ऐसे थोड़े ही दोनों हाथ उठाइए। अंतिम लाइन है भजन की, हमारे साथ गाते गाते तालियां बजाते हुए। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा रे हाँ, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन।